नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा संकलित एक रोचक एवं मनोरंजक नवाचार के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत महाराष्ट्र के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है गृहकार परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा। इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के हिंदी विषय के कक्षा 3 के पाठ क्रमांक 3.2 एवं पाठ का नाम नानी जी का गांव के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस नवाचार को एक पाठ में सम्मिलित करके हम किस प्रकार से कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी अवधि की, जो कि 20 मिनट निर्धारित की गई है। यह अवधि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित की गई है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप उनके अनुसार भी समय को निर्धारित कर सकते हैं। अब नवाचारों की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसकी नवीनता एवं उपयोगिता क्या है। कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करके गृहकार करवाया जाता है और पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान समय परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को बेहतर समझ को विकसित करने में सहायक होता है। तो यह था इस नवाचार की नवीनता। अब हम बात करेंगे इस पूरी प्रक्रिया की कि किस प्रकार से हम उनमें जो गृहकार के दौरान निरस्ता आती है। जैसे कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं विद्यार्थी जो कक्षा का जो गृहकार दिया हुआ होता है उसको पूरा करके व्यवस्थित तरीके से आते हैं। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो कक्षा में आने के बाद ही अपना गृहकार करते हैं, एवं कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो गृहकार ना करने का बहाना लेकर आते हैं। चूंकि सभी विद्यार्थियों में एक निरस्ता भी होती है इसके प्रति कि वह गृहकार नहीं करना चाहते, तो क्यों ना इस नवाचार के माध्यम से कुछ ऐसा किया जाए कि उनमें गृहकार करने की जो उत्सुकता है वह बढ़े, मनोरंजकता बढ़े गृहकार करने में, एवं जो निरस्ता है वो दूर हो जाए। तो इस प्रक्रिया को समझते हैं कैसे हम ये कर सकते हैं। तो गृहकार के लिए इसको एक उदाहरण से भी समझेंगे। सबसे पहले तो इसका एक कॉन्सेप्ट या हमने एक जो थीम निर्धारित कर दी है गृहकार देने की, वह है आज इस पाठ के लिए ग्रामीण परिवेश एवं शब्द निर्माण। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे विद्यार्थियों को सिखाएंगे इस गृहकार से समझेंगे। मान लेते हैं कि विद्यार्थियों को जो हम गृहकार देते हैं जनरल तौर पे वह भी दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो गृहकार उदाहरण के तौर पे मैं बताने जा रहा हूँ उस प्रकार से भी हम दे सकते। तो गृहकार सबसे पहले बच्चों को देने से पहले सुनिश्चित कर लें कि वह पाठ सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका हो, इस बात की सुनिश्चित जरूर कर लें। इसके बाद जब गृहकार हम देते हैं तो गृहकार में एक तालिका उनको बनाकर दी जाती है। तालिका में दो कॉलम होते हैं, एक गांव का नाम, दूसरा वस्तुएं या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। इस प्रकार से दो कॉलम बनाकर उनकी कॉपी में उनको दे दिया जाता है, जो कि वह अपने अभिभावक की मदद से इसको भरते हैं। अब इसमें कई प्रकार की मनोरंजक चीज़ें हैं, जैसे नानी का गांव इस पाठ का नाम है, इसका कॉन्सेप्ट भी है। तो इसमें उनको यह ध्यान दिलाना है कि वह अपनी नानी के गांव कभी गए हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी अपने नानी के गांव जाता है। तो उस गांव का नाम, अब चूँकि गांव गए हैं तो उस गांव का नाम जरूर उनको पता होगा और वह उसको लिख भी बड़े मज़े से उसको लिखेंगे। इसके साथ साथ जब वह गांव गए हैं तो उन्होंने गांव में जाकर किस किस प्रकार की वस्तु से खेला, किस किस प्रकार की वस्तुओं को देखा, किस प्रकार की वस्तुएं उनको पसंद आई, उन वस्तुओं के बारे में वो लिख कर लाएंगे। और इस प्रकार से जब उनको गृहकार दिया जाता है एक जिम्मेदारी के तौर पे, तो वह विद्यार्थी मनोरंजकता के साथ इस कार्य को करके जरूर आते हैं। साथ ही साथ इसमें अभिभावक का भी जुड़ाव है। अभिभावक की मदद से, यानी अभिभावक से पूछ के उनकी मदद लेके यह गृहकार को पूरा करते हैं। क्योंकि अभिभावक को सारी चीज़ें पता होती हैं तो वह बड़े ही मनोरंजक तरीके से कहानियाँ उनके गांव के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से गांव के प्रति बड़ा ही मनोरंजक उनका स्वभाव होता है विद्यार्थियों का या बच्चों का, तो उसका भी इसमें काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए गाँव का नाम किसी का चंदनपुर है, और उस गांव में जब जैसे ही विद्यार्थी गए अपने घर में तो उन्होंने देखा नानी के गांव में एक भैंस भी बंधी हुई थी, नानी के गांव में एक पेड़ भी खड़ा हुआ था नीम का, इसके अलावा पीपल का पेड़ था। उन्होंने कई सारे खिलौने देखे, मिट्टी के खिलौने देखे, मिट्टी की कई सारी वस्तुएं देखी, घड़े देखे, घड़े में पानी, पशु पक्षियों को देखा।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव में देखते रहते हैं, तो उसी प्रकार से वह गांव का नाम एवं गांव के आगे उन वस्तुओं को लिख कर लाएंगे ताकि उनमें उनको संज्ञा एवं विशेषण की पहचान हो सके। इन सभी चीज़ों के बारे में वह विशेष ध्यान भी रखेंगे। इस प्रकार से वह शब्दों का निर्माण करना भी सीखेंगे एवं सभी प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर वह तैयार भी करेंगे अपना। तो मैं इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो तक पहुँच सके एवं इस प्रकार के मनोरंजक एवं नवाचारी वीडियो भी आप तक पहुँच सके। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी वीडियो देखें एवं अपनी अपनी कक्षा में इसको क्रियान्वयन ज़रूर कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।